Good evening, बच्चा लोग. Finally, I came back with new video and I just hope कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोग को अच्छी तरह से. एंड आई जस्ट होप कि आप लोग बोर नहीं होते होगे. बेटा अगर आप लोग थीम आप लोगों ने इमेजिन किया किस तरह से डुगलस जो थे वो पानी के अंदर थे, किस तरह से वो टेरर फील कर रहे थे. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ हिम. आप बस इमेजिन करो कि अगर आपको डर लगता है पानी से, इस तरह से आप पानी में फंसे रहते एंड आपका एज नहीं, अगर आपका 10 ईयर ओल्ड या 11 ईयर ओल्ड सेल्फ जो वो पानी में गया होता एंड किस तरह से आपका बिहेवियर होता, क्या आप ओवरकम कर पाते. एंड अगर आप नहीं कर पाते तो क्या करने की कोशिश करते हैं एंड करने के लिए आप क्या क्या करते हैं. देखते हैं विलियम डगलस क्या करते हैं. ओके, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर. वो ट्राई करते रहे, सालों 10 साल बीत गए लेकिन विलियम डगलस ने ट्राई करना नहीं छोड़ा. हर वो तरीका अपनाया जिससे वो पानी का डर ख़त्म कर सके. बट इट हेल्प्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप. एंड वो तो ना कि ग्रिप मतलब कि पकड़, जोर की पकड़. ऐसा लग रहा था कि वो जो डर था वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे स्विमिंग सीखनी है लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर. अगर इंस्ट्रक्टर होगा तो मुझे डर नहीं लगेगा. एंड इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही बच्चे जैसे सिखाता है, जैसे बच्चे सीखते हैं ना स्विमिंग स्टार्टिंग में, वैसे विलियम डगलस ने सीखना शुरू किया था. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on at the end of the rope and we went back and forth across the pool hour after hour, day after day, week after week. एंड इंस्ट्रक्टर कैसे सिखा रहा है बेटा कि उन्होंने क्या किया कि जब विलियम डगलस जाते थे एक रोप बांध कर जाते थे अपने वेस्ट पे. एंड उसका जो 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 एंड होता था उस रोप का वो एक पुली से कनेक्टेड रहता था. पुली बेटा एक लंग्स के शेप का एक होता है, आयरन शेप का होता है, रॉड में बना रहता है. एंड जो लास्ट 2 रोप है, मतलब एक रोप है, एक एंड जो है वो बंधा हुआ है, किसमें बंधा हुआ है, विलियम डगलस में. एंड दूसरा जो एंड है वो किसके पास है, वो इंस्ट्रक्टर के पास है. सो जिसकी वजह से विलियम डगलस को डर ना लगे, उन्हें ये ना लगे कि मतलब अगर वो डूब जाएंगे तो कोई बचाने के लिए नहीं होगा. इस डर से वो तैरना, कहीं उनकी बॉडी फ्रीज ना हो जाए. तो इस उनको ये यकीन दिलाया गया कि जब भी आपको लगेगा डर या आप तैर नहीं पाओगे तो मेरे पास जो दूसरा जो छोर है वो रस्सी का, वो मेरे पास है, मैं खींच लूँगा, आपको बचा लूँगा. सो इस चीज़ की वजह से वो रिलैक्स थे. उन्होंने घंटों दर घंटों, दिन प्रतिदिन, उन्होंने हफ्तों दर हफ्तों ये इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीजेज मी. एंड जब भी मैं जाता था ना पुल के अंदर, तो ये जो डर था ना, एक पैनिक था, घबराहट थी, वो अचानक से मेरे अंदर आ जाया करती थी. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज. एंड जब भी क्या होता था कि जब भी मैं पुल के अंदर जाता था एंड थोड़ा सा जो रोप था वो लूज़ करते थे सो दैट कि मैं इंडिपेंडेंटली स्विम कर सकूं, मैं डर जाया करता था. मुझे ऐसा लगता था कि कहीं इंस्ट्रक्टर के हाथों से वो रोप ना छूट गया हो और मेरे लेग्स, मेरे आर्म्स सब कुछ फ्रोज हो जाया करते थे. कितना डर है उनके मन में पानी को लेकर. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक. एंड 3 महीने हो गए फाइनली हम मुझे सीखते हुए. तब जाकर जो टेंशन था, जो फेयर था, थोड़ा बहुत कम हुआ. स्लैकिंग मतलब यहाँ पर बेटा कि रिड्यूस हुआ, कम हुआ. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू राइज माई नोज एंड इनहेल. एंड आपको जैसे कि आप लोगों को अगर स्विमिंग करनी आती होगी तो बहुत ही एक टेक्निक होती है बेटा हर चीज़ को सीखने की. आपको रूल्स एंड वो सारे सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते, तभी आप उसमें महारत हासिल करते हो, मास्टरी हासिल करते हो. तो किस तरह से विलियम डगलस के इंस्ट्रक्टर ने बताया कि जब आप पानी के अंदर जाते हो तो आपको एक्सेल करना है, मतलब कि सांस अंदर की तरफ लेनी है. एंड जब पानी के बाहर आते हो तो पानी के अंदर जाते हो तो सांस छोड़नी है एंड पानी के बाहर आते हो तो सांस लेनी है. एक्सेल मतलब कि बाहर की तरफ सांस छोड़ना एंड इनहेल मतलब कि बाहर की अंदर की तरफ सांस को लेना. तो ये इस तरह से वो प्रैक्टिस करते रहे एंड बहुत बारी प्रैक्टिस किया, 100 टाइम प्रैक्टिस किया सो दैट कि इसमें मास्टरी हो जाए उनकी. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर. एंड जब भी मेरा जो सर पानी के अंदर जाता था, धीरे ही धीरे सही, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा कर करके जो पैनिक था वो कम होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा. नेक्स्ट ही
sorry, next he held me at the side of the pool and had me kicked with my legs. एंड फिर उन्होंने क्या किया, तीसरा चीज़ क्या सिखाया मुझे कि एज के पास खड़े होकर उन्होंने बोला कि जो पैर है, पैर का मूवमेंट जो होगा वो फास्ट होना चाहिए। तो उन्होंने जो पैर को कैसे किक करते हैं वाइल स्विमिंग, उन्होंने वो सिखाया। एंड बहुत टाइम तक, पूरे बहुत हफ्तों तक मैंने ये चीज़ को सीखी एंड मैंने उस पर मास्टरी हासिल किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, क्योंकि पानी का डर था, उनका शरीर फ्रोज़ हो जाया करता था। तो कुछ टाइम तक तो मतलब एकदम पैर उनकी फ्रीज़ हो जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे कर करके उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली। एंड फाइनली एक टाइम आया कि जैसा वो कमांड करते थे अपने पैरों को, वैसे ही वो हिलने लगता था, अच्छे से वो स्विमिंग करने लगता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और धीरे धीरे कर करके, पीस बाय पीस, है ना, बिट बाय बिट, उन्होंने क्या किया, एक स्विमर तैयार किया। इंस्ट्रक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, उन्होंने एक स्विमर को तैयार किया और वो था मैं। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, एंड जिस तरह से नहीं, अलग अलग सिखाया उन्होंने। पहले किस तरह से उन्होंने रोप के सहारे उनको स्विमिंग सिखाई, किस तरह से फिर उन्होंने इनहेल एंड एक्सेल की टेक्निक सिखाई, किस तरह से उन्होंने पैर को हिलाने की टेक्निक सिखाई, सारी टेक्निक्स अलग से खा के उसके बाद एक साथ असेंबल किया। एंड अप्रैल में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल एंड क्रॉल स्ट्रोक। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता आपको बता दूं बेटा मैं, कि स्विमिंग में बहुत तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, क्रॉलिंग स्ट्रोक होते हैं, बहुत तरह के, लोगों पे डिपेंड करता है किस तरह के वो स्ट्रोक्स करना चाहेंगे। कोई लोग बैक स्ट्रोक करता है, कोई क्रॉल स्ट्रोक करता है, कोई पता नहीं किस किस तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, एंड पिक्चर्स भी होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। तो अक्टूबर से फाइनली 6 मंथ बाद अप्रैल में फाइनली वो तैयार हो गए। एंड अब उनके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि आप पानी में जाएंगे विदाउट हेल्प ऑफ रोप। मैं कोई इंडिविजुअली आपको मैंने 6 महीने सिखाया है, तो अब आपको दिखाना है अपना जो प्रैक्टिस जो आपने किया था। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। फाइनली मैं कर दिखाई, मैं बिना किसी रोप के, बिना किसी हेल्प के, मैंने आराम से स्विमिंग की, आराम से मैं तैरा, और मैंने फाइनली वो अचीव कर लिया। जो इंस्ट्रक्टर था वो फिनिश हो चुका था, मतलब कि जो क्लासेस थी, जितना सीखना था विलियम डगलस को, वो सीख चुके थे, लेकिन इंस्ट्रक्टर का काम एंड हुआ था, विलियम डगलस का काम एंड नहीं हुआ था। अभी भी एक टाइम था जहाँ पे उनको डर लगता था, और क्या डर लगता था, अकेले में तैरने से। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर मेरा अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मैं अभी भी सोचता था कि अगर मैं पूल के अंदर जाता हूँ, वो भी अकेले, तो क्या मुझे डर फिर से आएगा, क्या मैं डर का सामना फिर करूँगा। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टेजेस मतलब बेटा कि छोटे छोटे, बिट बाय बिट में, थोड़े थोड़े अमाउंट में, रेमिनेंट पार्ट्स मतलब कि बचे हुए पार्ट्स, थोड़े थोड़े पार्ट जो थे वो रिटर्न होने लगे, क्योंकि मैं अकेले पहली बार स्विम कर रहा था और मैंने ट्राई किया। विलियम डगलस की एक अच्छी बात ये थी बेटा कि वो ट्राई करते थे, खुद को टेस्ट करते थे, एनालाइज करते थे कि भाई मुझे ओवरकम करना है तो मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। एंड जब भी आपको डर लगता है बेटा, तो आप खुद को हिम्मत देते हो ना, डरने की कोई बात नहीं, डरने की आप मेंटली जो होता है, अगर आप मेंटली अपने आप को समझा लेते हो कि डरने का कोई बात नहीं है, सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आपका डर कम हो जाता है। एंड क्या करते हैं विलियम डगलस, पानी के अंदर खुद से फाइट करने की कोशिश करते हैं, खुद के टेरर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, उसको घूर के देखते हैं। फ्राउनिंग मतलब कि शिकन जो आती है ना बेटा फोरहेड पे, उसे फ्राउन कहते हैं। तो बड़े ही अजीब चेहरे बनाकर कहता है कि ट्राइंग टू स्केयर मी। अब वो किससे बात कर रहे हैं, अपने फियर से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा तुम मुझे डराने के लिए आए हो। वेल हियर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पोल। मैं चैलेंज करता था अपने फियर को कि अच्छा तो तुम मुझे डराने आए हो, तो देखो तुम डरा के दिखाओ और मैं तैरूंगा। एंड वो तैरते थे तैरते थे तैरते थे, एंड वो कर लिया करते थे। अपने डर को उन्होंने बहुत हद तक हरा दिया था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सारी चीज़ें जो थी, प्रैक्टिस जो थी, अप्रैल टू जुलाई तक चली। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। विलियम डगलस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको लगता था कुछ ना कुछ कमी है, अभी भी टेरर वापस आ सकता है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अभी भी मैं श्योर नहीं था कि शायद पूरा डर अंदर से निकल गया हो। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। एक लेक था वेंटवर्थ, वो वहाँ पे गए। उन्होंने डाइव ऑफ अ डॉक एट द ट्रिक्स आइलैंड, एक उसके बगल में आइलैंड था, उसके पास गए।
2 मील क्रॉस करके एक लेक के पास गए, जिस लेक का नाम क्या था, स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और वहाँ से उन्होंने स्विमिंग शुरू की। याद रखिएगा, स्टैम्प एक्ट आइलैंड से स्विमिंग शुरू की थी और उन्होंने सारे स्ट्रोक्स किए। क्रॉल स्ट्रोक किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया, जितने भी स्ट्रोक्स आते थे उनको उन्होंने सब स्ट्रोक्स ट्राई किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। सिर्फ एक बार ही आया था टेरर, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं एकदम ना लेक के मिडल में था, उस पानी के मिड में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। एंड उन्हें बस पानी नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई एंड ही नहीं है पानी का। एक ही बार डर आया था, लेकिन फिर क्या हुआ, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। मतलब थोड़ा सा डर आया, मिनिएचर मतलब बेटा कि छोटे तादाद में, छोटे 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 हिस्सों में तो आया था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, आई लाफ्ड एट द टेरर। मैं हंसा उस पर और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। इट फ्लैट एंड आई स्वैम ऑन। फिर मैं उसका मजाक उड़ाया, मैंने कहा कि अच्छा तो क्या करने वाले हो मेरे साथ। एंड जो टेरर था वो डर के मारे भाग गया मेरे से। येट आई हैड रेसिड्यूअल डाउट्स। फिर भी थोड़ा बहुत, रेसिडुअल्स मतलब बेटा कि रेमिनेंट पार्ट, कुछ बचा कुचा डर अभी भी मुझे लग रहा था है, डाउट मुझे था, शक था मुझे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिला, जैसे ही मुझे मौका मिला, जिस एरिया में वो रहते थे उन्होंने वेस्टर्न साइड में वो गए और वो टाइटन रिवर के पास गए, जो कॉन्ड्रेड मेडो, मेडो मतलब बेटा कि जो फार्म्स होते हैं, ठीक है ना, जो खेत होते हैं उधर वाले एरिया में गए। और कॉन्ड्रेड की ट्रेल टू मिडी ग्लेशियर एंड कैंप्ड। ये सारे जगह के नाम है बेटा, किस तरह से वो लोकेशन वाइज इस तरह से इस तरह से इस तरह से गए क्रॉस करते हुए। कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल, ये सारे जो प्लेसेस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं। एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। वार्म लेक सिर्फ नाम है, लेकिन पानी बहुत ठंडा होता है क्योंकि वो ग्लेशियर के पास है। मिडी ग्लेशियर के पास एक वार्म लेक है जो एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एंड ग्लेशियर जो है बर्फ़ है, बर्फ़ का पहाड़ है, तो डेफिनेटली जो पानी होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे और मैं छलांग लगाया उस लेक में। मैं फिर से बहुत अच्छे से स्विमिंग की, मैंने हर तरह के स्ट्रोक किए। एंड जस्ट एज डॉग कार्परन यूज टू डू। एंड एक बहुत बड़े स्विमर थे उस टाइम के, फेमस डॉग कार्परन, उन्होंने भी इसी तरह से बहुत सारे लेक्स में बहुत सारे स्विमिंग की थी। उसी तरह से डगलस ने भी ट्राई करने की कोशिश की। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक returned the echo. I had conquered my fear of water. And finally he did it. Finally he achieved it. Because क्योंकि उनके अंदर डिटर्मिनेशन था, उनके अंदर करेज था, उनके अंदर ब्रेवरी थी, उनके अंदर परसिवरेंस था, उनके अंदर कंसिस्टेंसी थी, ये सारी चीज़ें। एंड एक पैशन था कि नहीं यार, सीखना है सीखना है सीखना है। दुनिया का कोई ऐसा डर नहीं होता है जो आप हरा ना सको। बेटा कोई काम, अगर आपको किसी काम से डर लगता है, उस काम में कभी वो काम में डर नहीं होता है, आपको डर बस लगता है। जब आप वो काम कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार सिर्फ मैं डर से डर रहा था, वो काम तो कितना ईजी था। एंड यहाँ पे फाइनली जो गिलबर्ट पीक की बात कर रहे हैं, एक ऐसे एरिया में थे, पहाड़ों के बीच में थे, तो उन्होंने बहुत ही ज़ोर से जब चिल्लाया तो इको जो था वो प्रोड्यूस हुआ, उनकी जो वॉइस थी वो बार बार रिपीट होने लगी। एंड फाइनली वो बहुत खुश हो गए क्योंकि इतनी सालों की मशक्क़त के बाद, इतने प्रैक्टिस के बाद, जो उनका हैंडीकैप था, जो उनका डिसेबिलिटी था, वो दूर कर पाएँ। एंड फाइनली अब वो कैनोइंग को, बोटिंग को, फिशिंग को एंजॉय कर सकते हैं। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। डगलस के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. And वही लोग इस स्टोरी को समझ सकते हैं, इस स्टोरी को। बेटा अगर 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 आपने कोई टेरर फेस नहीं किया है, सो इन फ्यूचर जब भी आप कोई टेरर फेस करो, सो हमेशा याद रखना विलियम डगलस की तरह आपको भी यही चीज़ करनी है कि टेररिस्ट पे काबू पाना है। एंड इस स्टोरी को हमेशा आप याद रखना अपने माइंड में। किसी भी तरह का डर आपको काबू में नहीं ला सकता जब तक कि आपकी खुद उसमें मर्जी ना हो। आप कंसेंट प्रोवाइड करोगे तभी वो डर आपके अंदर घर करेगा। बिल्कुल ना, आप ऐसा ना, टेरर जो होता है बेटा वो आपकी मर्जी से आता है, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो बाहर, अगर आपके अंदर उतनी विल पावर हो,
जैसे कि विलियम डगलस के अंदर थी। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। एंड पता है एक होता ना कि विलियम डगलस मौत से बच के निकले थे एट द एज ऑफ 10। तो जब आप मौत से बच के निकलते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। एंड विलियम डगलस ने एक बहुत ही छोटे से एज में ये एक्सपीरियंस कर लिया था कि मौत जो होती है ना, उसमें कुछ डर होता ही नहीं है। हमें मौत के ख्याल से डर लगता है। जब आपके पास मौत आती है ना, तो बहुत ही पीसफुल होती है, बहुत ही काम होती है। लेकिन हम पूरी ज़िंदगी क्या करते हैं, अपने पूरी ज़िंदगी हम डर में बिताते हैं मौत से। सिर्फ डर, हमें सिर्फ डर से डर लगता है, किसी भी काम में डर नहीं होता है। एंड जब आपको फाइनली मौत जब आपके सामने आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा यही मौत थी, इसी से हम डर रहे थे। सो मौत के ख्याल से आपको डर लगता है, हर चीज़ के ख्याल से डर लगता है आपको, उस चीज़ से डर नहीं लगता। तो अगर आप अपने डर पे काबू कर लोगे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। एंड जैसे कि रूजवेल्ट जो थे वो कहा करते थे, क्योंकि फ्रेंड थे वो एंड उनके अंडर में काम करते थे विलियम डगलस, वो क्या कहते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम पता है क्या करते हैं, हम सिर्फ जो हमारा जो डर होता है ना, सिर्फ डर से होता है, किसी काम से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, किसी पर्सन से नहीं। हमारा जो डर होता है सिर्फ हम डर से डरते हैं और किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। एंड कहते हैं ना कि डर के आगे जीत वाली जो चीज़ होती है, सो वो वाला तो मतलब माउंटेन ड्यू वाला जो ऐड है, मे बी इधर ही से ही एक्सट्रैक्टेड होगा। सो डर अगर ख़त्म कर दो ना, तो कुछ भी करना पॉसिबल है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन। एंड इतनी कन्फर्मेशन के साथ विलियम डगलस क्यों कह पा रहे थे, क्योंकि उनको फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उन्होंने कॉइन के दोनों साइड्स को देखा था, उन्होंने डर को भी फेस किया था, बहुत ही एक्सट्रीम डर को भी फेस किया था, और उन्होंने वो भी स्टेज देखा था जहाँ पे जिससे वो डर रहे थे उसमें सिर्फ कामनेस था, उसमें सिर्फ पीसफुलनेस था। विलियम डगलस को क्यों डर लगता था पानी से, उन्हें ऐसा लगता था कि पानी में जाने से वो मर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा, एकदम उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब वाकई में वो पानी को, जब वो मौत को फेस करते हैं, तो उन्हें रियलाइज़ जो होता है, वो क्या रियलाइज़ होता है कि मौत तो यार पीसफुलनेस लेकर आती है, बहुत ही काम करती है, बहुत ही कंपोजली आती है। डर जो होता है हमारे अंदर, वो हमें डरा कर रखता है। एंड उस डर को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। So the terror that fear of it can produce the will to live somehow grew in intensity. And विलियम डगलस ने जितना एक्सपीरियंस किया था, मौत को अपने सामने देखा था, डर को देखा था, ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद विलियम डगलस को ज़िंदगी से और ज़्यादा प्यार हो गया था, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। उनकी जीने की जो इंटेंसिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फ्योर। एंड अब फाइनली मुझे पानी से डर नहीं लगता था, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, किसी भी लेक में, किसी भी ट्रेल्स में, एंड डर मुझे छू के भी नहीं गुजर सकती, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि किसी काम में डर नहीं होता है। हमने एक डर पैदा कर लिया है एंड साइकोलॉजिकली हमें उस डर से डर लगता है। सो बेटा, किसी भी तरह का डर हो आपके मन में, किसी भी तरह का डर हो, जस्ट ट्राई टू ओवरकम इट, जस्ट ट्राई टू कनकर ओवर इट। जीत हासिल करने की कोशिश करो। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे यार, जिस चीज़ से हमें डर लग रहा था उसके अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं थी हमें डराने की। वो तो हम खुद थे जिन्होंने एक डर को पैदा कर लिया था और उस डर से कंटिन्यूसली डर रहे थे। तो विलियम डगलस की तरह आप भी, जब आपके मन में कोई टेरर आए, इसी तरह से कंटिन्यूसली विल पावर से, अपने डिटर्मिनेशन से उस डर को ओवरकम करने की कोशिश करिए। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर होगा, बोरिंग नहीं होगा आप लोगों के लिए। बट डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स जो आपके सिलेबस से है, द रैट ट्रैप, वो हम पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एंड बस दैट्स इट। मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। बेटा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करो। अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को कोई बेनिफिट हो रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, सो दैट कि आई कम टू नो कि अच्छा कुछ बच्चे हैं जो मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, सो दैट कि मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊं एंड कोशिश करूं अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की। सो आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से मुझे एक
चीज़ पता चलेगी कि चलिए आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू, इफ़ यू डोंट नीड टू कमेंट ऑल द टाइम. आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. मैं हमेशा अपने बच्चों से कमेंट करने के लिए उसी शर्त में बोलती हूँ कि आप लोग एक बारी बेटा मुझे लिख के दिखाओ. मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रिटन फॉर्मेट कैसा है, आप किसी क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट कैसे करते हो, कितना एलेबोरेट करके लिखते हो. एंड अगर कुछ भी कमी होगी तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ना. सो दैट्स वाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन. एंड जस्ट दैट्स इट फॉर टुडे. याद रखिएगा, किसी को बुले नहीं करना है. ध्यान रखिएगा बेटा, पैनिक क्रिएट मत करिए किसी के लिए, प्रैंक मत करिए किसी को, क्योंकि आपके लिए जो हंसी मजाक की चीज़ें होती हैं किसी सामने वाले इंसान के लिए कब वो बड़ी बात बन जाए. एंड क्या पता कि उस चीज़ का ज़िंदगी भर इम्पैक्ट रहे, नेगेटिव इम्पैक्ट रहे. सो जब भी आप किसी से मिलो, try to be more sympathetic, try to be more kind towards him or her, and just try to be more human every day. Take care of yourself. Bye bye.